जी, काफी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के ऑफिस ने एक बात अपनी रखी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगेन ऑफर्स इंडिया टू सेटल इश्यूज थ्रू डायलॉग। व्हाट डायलॉग मिस्टर इमरान खान, किस डायलॉग की आप बात करते हैं? अब सबूतों की बात करते हैं, उरी के बाद सबूत दिए गए, पठानकोट के बाद सबूत दिए गए, 26/11 याद है आपको? उसके बाद सबूत दिए गए, लेकिन उन सबूतों का आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। सबूत पर सबूत दिए गए लेकिन कुछ नहीं किया। इसलिए भारत ने कहा कि इस बारी सबूत नहीं, इस बारी कार्रवाई होगी, क्योंकि आप बार बार गलती करते हैं। कमांडर जीजे सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल थापर। उससे पहले पाकिस्तान इस समय चाहता है कि भारत बातचीत की टेबल के ऊपर आए, लेकिन भारत को बातचीत की टेबल पे क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान दबाव में बात कर रहा है। जब दबाव हट जाएगा तो वो फिर अपने उसी औकात पे आ जाएंगे। अब फूलमामा का ले लीजिए, उसका वो सबूत मांग रहे हैं, क्रेडिबल एविडेंस मांग रहे हैं। सबकी आंखें या तो बंद हैं या तो दिखता नहीं है। 400 इतने आदमी, 40 आदमी मारे गए और आप कह रहे हैं अभी क्रेडिबल प्रूफ दो। मतलब कोई कुछ तो लॉजिक होनी चाहिए। अगर आप पीस चाहते हैं दोनों देशों के अंदर, तो इसका आप मसूद अजहर को छुपा के क्यों घूम रहे हैं? अगर आप पीस चाहते हैं, बिल्कुल मसूद अजहर को छुपाकर पीस मांगेंगे आप तो कहते थे आपके पास ओसामा बिन लादेन भी नहीं है, वो भी अबोटाबाद में पकड़ा गया। और आज फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बोला अगर अमेरिका अबोटाबाद में कार्रवाई कर सकता है लादेन के खिलाफ, तो हमारी भी क्षमता पूरी है कि हमें पता है कार्रवाई कहां करनी है। यानी हमारी इंटेलिजेंस पूरी है कौन कहां पे छुपा हुआ है। कमांडर जीजे सिंह, पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को मार गिराया है भारतीय सेना ने, लेकिन खबर यह भी है कि हमारा एक पायलट उनके कब्जे में है जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। एक पायलट मिसिंग भी है। देखिए, ये जो पाकिस्तान ने आज एक नाकाम कोशिश की, ये जो हमारे एयर कॉम्बैट पेट्रोल ने उनको ऊपर से पकड़ लिया और एक डॉग फाइट हो गया। वो जो डॉग फाइट हुआ वो एलओसी के ऊपर हुआ। अभी जहाज इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, उसके अंदर हमने उनका जहाज गिरा दिया F-16। और अनफॉर्चुनेटली जैसे खबर दे रहे थे हमारे अभी फॉरेन सेक्रेटरी साहब कि वहां हमारा एक लॉस हो गया, एक बेशक जो पुराना जहाज है बिग बाइसॉन। अभी आप ये देखिएगा अगर उसका पायलट जो है वो इजेक्ट करता है, अभी हवा का रुख किस तरफ है, किस तरफ जाता है, ये बिल्कुल एलओसी के ऊपर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है, मैं ये नहीं कहता जैसे पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, अगर वो आधा किलोमीटर जो 1 किलोमीटर भी उस तरफ गिरता है हमारा पायलट, तो उसको वो पकड़ लेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक रेसलिंग मैच की तरह होता है। हमने बहुत मारा है उसको। अभी हम सर्टेन पक्का करेंगे पहले कि क्या ये वाकई उन्होंने पकड़ लिया, जहां हमारे पास चल के वापस आ गया। अगर उन्होंने लिया तो बातचीत करके हम वो करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है जी। ये तो एक मैं कहता हूं दोनों अभी कंट्रीज जिसे कहते हैं ना टाकरा, दोनों का टकराव के मोड में है। एक आर पार की लड़ाई पे उतर आए हम। दोनों देशों की आईबी सेक्टर गर्म है, एलओसी गर्म है, और साथ में जितनी एयर स्पेस है वो गर्म हो चुकी है। हवाई जहाज हमारा समुद्री जंगी बेड़ा वो पाकिस्तान की कराची के बाहर। बिल्कुल बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंट बात है कर्नल साहब, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं, लेकिन इसी बीच अरुण जेटली का बहुत बड़ा बयान है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं वो। मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। यूएस अगर लादेन को मार सकता है तो कुछ भी संभव है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान। ये स्टेटमेंट थापर साहब क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा क्योंकि सीसीएस के पार्ट होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ये दर्शा रहा है कि हम वही कर सकते हैं जो अमेरिकन ने किया, और वो आपको पता है कहां हो सकता है।
और जो इससे पहले बात चली थी उसके बारे में मैं उम्मीद, इस स्टेटमेंट की का ब्रॉडर मैसेज क्या है? मैं आपको ब्रॉडर पूछूंगा मैसेज है कि आप ये मत समझना कि कुछ और इससे बढ़ के कि इस जगह पे एयर रेड कर दी या एक आधा छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। बड़ी कार्रवाई हो सकती है जी, जहां पे भी हमें जरूरत पड़ी, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शेषनारायण सिंह, यू नो अरुण जेटली क्वाइट वेल, सीजन पॉलिटिशियन, अपने शब्दों को बहुत नाप तोल के बोलते हैं। वो बिल्कुल अरुण जेटली ने जो कहा है, अरुण जेटली के मैं कम से कम 42-43 साल से जानता ही हूं। अरुण जेटली ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जो संभव न हो, एक अमृतसर का चुनाव हारने के अलावा।